विक्रम अब फंस चुका था। एक ऐसा इंसान वहाँ पर आ चुका था जिसे पता था कि उसने क्या किया था और कैसे किया था। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं इसे भी नर्क में भेज दूं और इसकी एग्जिस्टेंस ही मिटा दूं। और अब उसके सामने एक नया चैलेंज था कि वो इस डिटेक्टिव को कैसे मजबूर करे कि वो धोखे का पाप कर दे। तभी वहाँ पर एक येलो कलर की लाइट आती है जो कि बहुत तेज थी और उसे लगता है शायद बामार वापिस आ गया है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो वहाँ पर वापिस आ चुका था। और डिटेक्टिव भी कोई सिंपल इंसान नहीं था। अगर उसे नर्क बनाई थी तो उसका भी एक डेविल होगा। और तभी वहाँ पर गार्गामोंगा आ जाता है जो उसका डेविल था। गार्गामोंगा बामार को कहता है कि हम फिर से मिल गए। बामार कहता है कि ये अच्छी बात है कि हमारे इंसान पहले ही मिल चुके हैं और इससे अच्छा ही होगा, हमारे बीच की हॉस्टिलिटी खत्म हो जाएगी। आखिरकार अब हम अनजान नहीं है पहले की तरह। गार्गामोंगा कहता है कि अभी इस लड़के ने वो विक्रम की बात कर रहा था, नर्क की चाबी को एक्टिवेट करने की सोची थी। और बामार उसे कहता है कि अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी वो गेम शुरू नहीं हुआ है। और ये सुनकर वो कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, कौन सा गेम? इसके बाद वो पूछता है क्या सच में मेरे अलावा भी कोई ऐसा इंसान है जिसने नर्क बनाई है? बामार कहता है कि तुम्हें और इस डिटेक्टिव को छोड़कर और भी बहुत सारे डीमन है जिन्होंने कुछ लोगों को चुना था नर्क बनाने के लिए। और अभी कुछ देर बाद एक डेडली गेम शुरू होगा और इस पूरी क्वेस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये डेडली गेम अभी शुरू होने वाला है। वो उससे पूछता है कि क्या सच में इतने सारे नर्क की जरूरत है? और वो कहता है ये लूसीफर का आइडिया था, वो एक हेल्दी कंपटीशन के फेवर में है और चाहता है कि हम सब कम्पीट करें इस गेम में और जो आखिर तक बचा रहेगा उसी का नर्क बना रहेगा, बाकी सबको तोड़ दिया जाएगा। गार्गामोंगा डिटेक्टिव को कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा तो हम ये डेडली गेम शुरू नहीं कर पाएंगे और वैसे भी इसकी जगह हम किसी और को यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। और डिटेक्टिव उसे कहता है मैं ऐसे भी इसे जाने देने वाला था, अगर ये गुनहगार है तो मैंने भी वही गुनाह किया है, मैंने भी नर्क बनाया और सेम तरीके से लोगों को नर्क में भेज दिया, मैं वैसे भी इसे छोड़ने ही वाला था। वो दोनों वहाँ से जाते हैं और बाहर निकलते वक्त विक्रम बहुत ज्यादा गुस्से में था कि अब इस डिटेक्टिव को पता है कि इसने क्या किया है। गार्गामोंगा डिटेक्टिव को परेशान ना होने के लिए कहता है और कहता है कि विक्रम को शिकारी कुत्ते की तरह यूज करे और जब उसका यूज खत्म हो जाए तो उसे डिस्पोज कर दे। और वैसे भी उसके पाप का नाम ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा लोग करते हैं, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि अगर मैं इस चीज को पूरा कर लेता हूँ और अंत तक जीत जाता हूँ तो शायद मैं एक ऐसी सोसाइटी बना सकूं जिसमें सब इक्वल हैं और क्राइम नहीं है। विक्रम अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि और भी ऐसे नर्क बनाने वाले इंसान हैं और वो कहता है कि मैं जेल जा सकता हूं तुम्हारी वजह से। बामार उसे कहता है कि अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो और वैसे भी तुमने पुलिस स्टेशन जाकर उसे खुद मौका दिया था कि वो तुम्हें पकड़ ले। और वो चिल्लाता और कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि इतने सारे नर्क बनाने वाले हैं वहाँ पे। बामार अपना पेशेंस लूज कर देता और उसके मुंह को पकड़ता और उसे ऊपर उठा देता और कहता है इंसान अपनी जगह याद रखो, मैं एक सेकंड में तुम्हारी आत्मा को तबाह कर सकता हूँ और मुझे पलक झपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सुप्रीम डीमन हूँ, तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त नहीं जिसपे तुम चिल्ला रहे हो। और इसके अलावा बामार भी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि 500 साल लूसीफर की सेवा करने के बाद वो उसके अलावा बाकी सारे सुप्रीम डीमंस को भी ये मौका देगा कि वो अपनी नर्क बनाए। और लूसीफर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो एक हेल्दी कंपटीशन चाहता था और उसने एक डेडली गेम की शुरुआत कर दी है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि 500 साल सेवा करने के बाद ही मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और ये सुनकर विक्रम परेशान हो जाता है और उसका ध्यान जाता है डेडली गेम पर और वो कहता है इसका मतलब जो आखिर तक टिकेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा। बामार अपने आप को शांत करता और कहता है कि हाँ। विक्रम भी अपने आप को शांत करता और उससे पूछता है कि मुझे पूरी डिटेल से बताओ कि इसके रूल्स क्या हैं और जब मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर था तो बाहर क्या क्या हुआ। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और कहता है कि मुझ पर यकीन रखना और अपनी दोनों उंगलियां जिसमें सिर्फ हड्डियां हैं उसकी आंख में घुसा देता है। विक्रम ये सब देखकर रोने लगता है और उसकी आंखों में दर्द होता है, वो अपने चेहरे को पकड़ता है और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए बामार कहता है कि 1000 बार सुनने से अच्छा है कि एक बार देख ही लो। बामार उसे कहता है ध्यान से देखने की कोशिश करो और दर्द को साइड हटाता है और उसे लूसीफर दिखाई देता है जो कि ग्राउंड टेबल पर सारे हायर डीमंस के साथ बैठा था और डिस्कस कर रहा था। और वो सबको बताता है कि ये नर्क में भेजने का गेम होगा, तुम्हें नहीं पता कि बाकी सारे डीमंस और उनके इंसानों ने किस पाप को चुना है और तुम्हें गेम खेलना होगा कि सामने वाले को पाप करने के लिए मजबूर करो और उसे नर्क में भेज दो। ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारे जिन्होंने भी नर्क बनाई है वो नर्क में नहीं चले जाते, बस एक इंसान को छोड़कर। और जो भी ये जीतेगा उसका नर्क हमेशा के लिए रहेगा। और ये प्रूव करते हुए कि उसने नर्क बनाते वक्त सबसे ज्यादा दिमाग लगाया था और उसका नर्क सबसे बेहतर है। एक और डीमन लूसीफर से सवाल पूछता है कि इसके अलावा क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं या फिर जो उन्हें नहीं करना है। और उसे बताता है इसके अलावा तुम और किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकते जो तुमने अपने इंसानों को दी थी, लेकिन इसके अलावा तुम कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, घटिया से घटिया तरीका भी। और ये सब सुनने के बाद विक्रम दोबारा से होश में आता है और उसे समझ में आता है कि इसे डेथ गेम क्यों कहा गया है।
है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसे खेले या ना खेले, उसे खेलना ही पड़ेगा। चाहे वो डिसाइड करेगी वो सिर्फ घर पर रहेगा और कुछ नहीं करेगा, तब भी कोई ना कोई आएगा और उसे अपनी नर्क में डाल देगा। बामार ये सुनकर कहता है, हाँ लेकिन ये सिर्फ तुम पर लागू नहीं होता, ये सब मेरे साथ भी होगा। अगर तुम हारते हो और तुम नर्क में चले जाते हो किसी और की, तो मेरी नर्क तबाह हो जाएगी और उसी के साथ मैं भी तबाह हो जाऊंगा। लेकिन विक्रम मनी मन सोचता है कि इस डीमन के लिए मुझे कोई सिंपैथी नहीं है, ये मरता है तो मर जाए। लेकिन उससे एक सवाल पूछता है, अगर ऐसा हुआ कि मैं किसी और की नर्क में चला गया और मेरी नर्क तबाह हो गई, तो वहाँ पर जिन्हें मैंने भेजा है उनके साथ क्या होगा? मतलब उसके माँ बाप जो दोस्त उसे परेशान करते थे, उनके साथ क्या होगा? और वो कहता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो उस नर्क के साथ गायब हो जाएंगे। और ये सुनकर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर जब तक टाइम चलता है तब तक वहाँ पर सड़ते रहें। और ये सुनकर बामार हैरान हो जाता है कि ये अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों को दर्द पहुँचाने के लिए ये हर चीज में कम्पीट करने के लिए तैयार है। और सोचता है, ऐसे साइकोपैथ के साथ में रहने के बाद मुझे एक बात तो पता चल गई कि मैं नए नर्क का राजा बन सकता हूँ, इससे मेरे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बामार अपना हाथ आगे करता और कहता है, आज से हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों मिलकर इसे जीतेंगे। और एक और बड़ी सी आंख वाला डीमन ये सब देख रहा था। एक आंख वाले डीमन के साथ खड़ी थी 18 साल की एक और हेल बिल्डर रिया, और वो भी ये सब कुछ देख रही थी। उसके बाद विक्रम बामार को एक लिस्ट बनाकर दिखाता है कि ये सारे के सारे रूल्स है, और वो एक एक करके सारे रूल्स बताता है। एक इंसान जो बाकी सारे हेल बिल्डर्स को नर्क में भेज देगा वो जीत जाएगा। डीमंस अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं जो अपने इंसानों के साथ यूज कर सकते हैं। वो कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं दूसरे इंसान को नर्क में भेजने के लिए, और जब तक एक आखिरी इंसान नहीं बचता ये गेम चलता रहेगा। और बामार ये सब पढ़कर कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, तुमने ये सब बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके बाद विक्रम पूछता है, अगर तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते तो तुम इंसानों को हेल्प कैसे कर सकते हो? और वो बताता है कि हर एक डीमन के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, जैसे कि मेरे पास डायमेंशन के बीच में ट्रैवल करना, मैं नर्क और यहाँ पर इस दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। इस दुनिया में भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। हेल फायर जो मेरी शरीर से निकलती है, मैं अपने छोटे मिनियंस को ऑर्डर दे सकता हूँ कुछ भी काम करने के लिए। और एक खास एबिलिटी जो हर डीमन को पैदा होते ही मिलती है। और ये सुनकर विक्रम कहता है कि ये बस एक गेस करने का गेम नहीं है, ये एक और फैक्टर जुड़ जाता है इस गेम में कि किस डीमन के पास क्या पावर है। और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या पावर है, और वो कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि किसके ऊपर मौत आने वाली है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बामार बताया जब वो पैदा हुआ था या फिर जब वो एक कुत्ता था, तो मरे हुए लोगों को ढूंढ कर निकाल लेता था कहाँ पर मौत है या किस पर मौत आने वाली है, और उन्हें नर्क में लेके जाता था। विक्रम उसे कहते हैं, मुझे सारी डिटेल्स बताओ कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती है, एक एक डिटेल्स बताया। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और विक्रम सोचता है कि फिर से कोई पुलिस वाला आया है। तभी विक्रम इंटरकॉम में जाता है और देखता है कि एक अनजान लड़की वहाँ पर खड़ी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो डायरेक्टली कैमरा में देख रही थी। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से खड़ी थी, वो अपना मास्क नीचे करती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपनी शर्ट अनबटन कर देती है, और ये देखकर विक्रम शर्मा जाता है और कहता है, ये लड़की क्या कर रही है? और वो कहता है कि जल्दी यहाँ से चली जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी वहाँ पर बामार आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ से मौत की खुशबू आ रही है। ये लड़की यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी लेने के लिए आई है और हमें बहुत ध्यान से इसे बात करनी होगी। और ये सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है कि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, ये यहाँ पर क्यों आई है और मुझे मारने के लिए? मैं पिछले 3 महीने से एक रूम में बंद है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे इसको कुछ बुरा लगा हो। और ये सब सोचने के बाद विक्रम को पता चल जाता है ये भी एक हेल बिल्डर है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस लड़की की चाबी ग्लो करने लगी थी, उसका पाप था लोगों पर ताका झाकी करना, और ये एक्टिवेट हो चुकी थी। और अब वो सोच रही थी बस इतना ही काम बचा कि मुझे बस ये दरवाजा खोलकर अंदर जाना है, और अगर वो दरवाजा नहीं खोलता है तो ऐसी चीजों के लिए मेरे पास एक हथौड़ा भी है, मैं बस इसे तोड़कर अंदर जाऊंगी और मुझे बस चाबी को एक्टिवेट करना है और एक कंटेस्टेंट इस गेम से कम हो जाएगा। वो अपने डीमन से पूछती है कि तुम्हें मेरा प्लान कैसे लगा? मैंने पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था, और तुम्हारी आंख की दूर तक देखने वाली एबिलिटी सबसे कमाल की है। तुमने बहुत जल्दी मेरे लिए टारगेट ढूंढ लिया था और उसे ऑलरेडी दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया था। और विक्रम ये सब देखकर सोच रहा था कि वो अभी इस दरवाजा तोड़ना शुरू कर रही है, मतलब उसकी कंडीशन मेट हो गई है, लेकिन कैसे? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और वो सोचता है कि अभी तक उसने क्या किया है, बस इंटरकॉम से उसे देखा था। और वो समझ जाता है कि उसका पाप है वो एरिज्म, दूसरे ऊपर ताका झाकी करना, दूसरे लोगों को बिना कपड़े के देखना। और वो अपनी चाबी की तरफ देखता है और उसकी चाबी एक्टिवेट नहीं हुई थी। उसने इंटरकॉम से देखा और अब वो फंस चुका है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। लेकिन बामार उसे देखता है कि वो बिल्कुल शांत है, इसका मतलब उसने कोई न
ने कोई प्लान तो सोचा होगा और इतने कम टाइम में उसे धोखा देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ना ही वो कभी साथ थे, तो उसे कोई और प्लान बनाना होगा। विक्रम बामर को कहता है कि उस लड़की ने चाबी को एक्टिवेट कर दिया और उसे लगता है कि जैसे ही वो अंदर आएगी वो चाबी को एक्टिवेट कर दी होगी, तो मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि जैसे ही वो अंदर आएगी मैं भी ये सेम चीज कर सकता हूँ। और विक्रम चिल्लाता और कहता है कि तुम दरवाजे से अंदर आओगी और सीधा नर्क जाओगी। लेकिन सुनकर वो कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पहले तुम एक कोने में बैठ गए और अब धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपनी नर्क की चाबी को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है और अब बस मुझे अंदर आकर तुम्हें नर्क में भेजना है। और कुछ देर दरवाजे पर हथौड़े से मारने के बाद वो लॉक तोड़ देती है और अपने हथौड़े को नीचे रखती है और उस लॉक को हटा देती है। अब उस दरवाजे में एक छेद हो चुका है जिससे वो अंदर देख सकती है। अब रिया को बस विक्रम को देखकर चाबी को एक्टिवेट करना था। उस छेद से विक्रम को देखती है, वो वहाँ पर बिल्कुल शांत बैठा होता, ना वो भागने की कोशिश कर रहा था, ना वो गिड़गिड़ा रहा था कि उसे नर्क ना भेजे। और ये देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। विक्रम दरवाजे की दूसरी तरफ बैठा था और अपना सिर थोड़ा सा नीचे कर उसे देख रहा था और उसकी आंखें पूरी डेविल की तरह लाल हो गई थी। और उसे कहता है कि जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि ये भाग क्यों नहीं रहा है। और ये सब देखने के बाद विक्रम को लगता है कि ये मेरे जाल में फंस चुकी है। वो उसे कहता है कि मेरे नर्क का नाम है इन्वेजन, अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसोगी तो मेरी चाबी एक्टिवेट हो जाएगी और मैं तुम्हें देख चुका हूँ, सीधे तुम नर्क में जाओगी। लड़की वहाँ पर खड़ी हो जाती है और सोचती है अगर मैंने ये दरवाजा पार किया, हो सकता है कि मैं एक कंटेस्टेंट को कम कर दूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ही वो कंटेस्टेंट बन जाऊं और मैं किसी और के नर्क में चले जाऊं। बामर साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो कहता है कि झूठ बोलने के बारे में कोई रूल नहीं था, हम जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हैं। और विक्रम सोचता है कि ये सबसे इजी ट्रिक थी, किसी को भी घर में आने से रोकने के लिए इन्वेजन हेल, एक झूठे हेल का वादा दो और वो वहीं पर रुक जाएगा। उस एक आंख वाले डेविल ने इस लड़की को चुना था क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार थी, लेकिन वो सोचते कि 90% चांस है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन 10% चांस है कि जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ उसके इन्वेजन हेल एक्टिवेट हो जाएगी और मैं डायरेक्ट नर्क में चली जाऊंगी। अगर मैं ये करती हूँ कि इस दरवाजे के छेद से हाथ निकाल कर चाबी को एक्टिवेट करती हूँ, तब भी ये इन्वेजन हेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब उस लड़की के सामने दो ऑप्शन थे, या तो अंदर जाए और रिस्क ले कि उसकी हेल एक्टिवेट हो जाए और डायरेक्ट हेल में चले जाए, या फिर वो वहाँ से चली जाए। लेकिन विक्रम को पता चल चुका है कि उसका हेल किस बारे में है और उसकी क्या कंडीशंस है उसे एक्टिवेट करने के लिए। फ्यूचर में अगर वो यहाँ से चली जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। विक्रम दरवाजे के अंदर से बोलता है, तुम सोच रही हो कि तुम क्या करोगी, अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर अंदर आने की कोशिश करती हो तो तुम मारी जाओगी। तो उसे कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है जिससे तुम्हारा भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा, क्यों ना हम दोनों एक अलायंस बनाएं। लड़की ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और वो कहती है कि इस गेम के रूल्स बिल्कुल साफ है, सिर्फ एक ही इंसान लास्ट में बच सकता है, यहाँ पर पार्टनरशिप का कोई स्कोप नहीं है। और ये सुनकर विक्रम कहता है, हाँ मुझे पता है। वो उसे कहता है कि कभी ना कभी हमें एक दूसरे को धोखा देना होगा, लेकिन पहले हम बाकी 10 से निपट सकते हैं और लास्ट में जाकर हम डिसाइड कर लेंगे कौन जीते और कौन हारेगा। और क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सारे 10 हेल बिल्डर को तुम अकेले हरा सकती हो? तुम्हें उनके पाप के बारे में नहीं पता और ना ही कि उनकी हेल को एक्टिवेट करने के लिए क्या कंडीशंस है। और इससे विक्रम का बहुत बड़ा फायदा है, जैसे ही वो टीम अप करेंगे और वो लड़की उसे धोखा दे भी देती है, तब भी वो उसे नर्क भेज सकता है। वो सोचती है कि मैं बहुत सारे हेल बिल्डर को ऐसे सरप्राइज देकर उन्हें नर्क में भेज सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आज यहाँ से बिना टीम अप करे चली जाती हूँ तो विक्रम हर जगह बात फैला सकता है और मैं अपना एडवांटेज लूज कर सकती हूँ। और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता रहेगा बाकी सबको नर्क में भेजना मुश्किल होता रहेगा। और वो अपने डीमन से पूछती है कि मैं इस कंडीशन में क्या करूँ, लेकिन उसका डीमन बोल नहीं सकता, वो बस एक बड़ी सी आंख है। तो बदले में जवाब के वो बस अपने हाथ ऊपर कर देता है। विक्रम उसे अपना नंबर बोलता है और कहता है कि अगर तुम डिसाइड करती हो अलायंस बनाने की तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तो मेरे घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं अपनी हेल्थ को एक्टिवेट कर पाऊंगा। विक्रम उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचा दिया है और कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। रिया विक्रम का नंबर नोट करती है और वहाँ से चली जाती है और सोचती है क्या बाकी सारे हेल बिल्डर्स भी ऐसे ही होंगे। ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं था और दूसरे हेल बिल्डर्स को नर्क में भेजना कोई सिंपल काम नहीं होगा। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है वो चैन की सांस लेता है और बामार को कहता है कि यार अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा पहला एनकाउंटर था और अभी मैं मरने वाला था। बामार उसे बताता है कि एक डेविल ऐसा है जो ये पता लगा सकता है कि बाकी सारे हेल बिल्डर्स कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये नहीं लगाता कि उनका पहला टारगेट तुम बनोगे। बामार कहता है दूसरे डीमन की ये पावर कि वो दूसरे सारे हेल बिल्डर्स को ढूंढ
सकता है ये बहुत ज्यादा काम की है। और उस रात रिया विक्रम को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं मर जाऊंगी। और ये देखकर विक्रम बहुत ज्यादा खुश होता है। सिर्फ एक मैसेज से उसे बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। अगर वो उसे पुश करे और वो लड़की उसे धोखा दे देती है तब भी वो उसे नर्क में भेज सकता है। और उस रात डिटेक्टिव भी सोया नहीं था। वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर कुछ न कुछ सर्च कर रहा था। तभी उसका डीमन वहाँ पर आता और कहता है कि तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम बाकी सारे हेल्प बिल्डर्स को ढूंढ रहे हो? वो अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का यूज करके अपने जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, पुलिस में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबका यूज कर रहा था ये देखने के लिए कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मिसिंग है, ताकि वो पता लगा सके बाकी सारे हेल्प बिल्डर्स क्या है और उन्होंने कौन से पाप को चूज किया है। डिटेक्टिव मिसिंग लोगों का डेटा देखकर ये कहता है कि उतना भी सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। और तभी वहाँ पर उसका पार्टनर आता है और कहता है कि तुमने सच में ओवर टाइम लिया है क्या? और वो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आता है ताकि वो और ज्यादा काम कर सके। और उसे बताता है कि जिस लड़की वो इंटरव्यू कर रहा था विक्रम को, उसे घर पर एक स्कूल की लड़की ने स्लेज हैमर से अटैक किया था और वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। लेकिन विक्रम ने कहा है कि उसे किसी पर शक नहीं है और वो कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता। और ये सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी एक हेल्प बिल्डर है और अब वो विक्रम को एक शिकारी कुत्ते की तरह यूज करेगा। वो सारे हेल्प बिल्डर्स को ढूंढेगा और लास्ट में वो डिटेक्टिव जीत जाएगा। वो उसे कहता है कि जिस सीसीटीवी फुटेज में ये सब दिखाया गया था क्या तुम मुझे भेज सकते हो? उसका पार्टनर उसे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में वो भेज दूंगा। लेकिन डिटेक्टिव अपने पार्टनर को कहता है कि मुझे एक और काम है, क्या तुम वो कर सकते हो? वो पूछता है कि क्या, और वो उसे बताता है कि विक्रम पर एक हफ्ते के लिए मुझे सर्वेलेंस करना है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। और वो उसे कहता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊंची सी बिल्डिंग में एक यंग आदमी एक बुढ़े को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। और उसके साइड में उसका एक छोटा सा डीमन होता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सांस लेकर मेरी ऑक्सीजन को वेस्ट कर रहे हो, तो चुप बैठो वरना तुम्हें भी मार दूंगा। और तभी उसका डीमन वहाँ पर आता है जो कि लूसीफर से सवाल पूछ रहा था और वो कहता है कि तुम्हें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम टीम बनाकर बाकी सबको हरा सकते हो। और वो अपने ही डीमन को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम्हें भी ऐसा नहीं बनना है तो चुप रहो। और वो सुनकर हैरान हो जाता है कि मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम पार्टनर्स हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम बहुत ज्यादा आराम कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था और सो रहा था और 3 दिन से उसने कुछ नहीं किया था। बामर उसे पूछता है कि तुमने 3 दिन पहले इतना अच्छा काम किया था, एक हेल्प बिल्डर के साथ अलायंस बनाया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल आराम कर रहे हो। और वो उसे बताता है कि जैसे ही गेम का सेकंड हाफ शुरू होगा तब रेस्ट करने का, खाने का, पीने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम ही सोचो अगर कोई एक्सपीरियंस हंटर वहाँ पर आता है और वो मेरे पीछे पड़ जाता है तो क्या मेरे पास सोने का, खाने का, आराम करने का टाइम होगा? बिल्कुल नहीं। और वो उसे बताता है इसीलिए मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे सेकंड हाफ में परेशान ना होना पड़े। और कोई ना कोई बेवकूफ ऐसा जरूर होता है जो गलती करे और जब वो गलती करेगा तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो हथौड़ा लेकर दूसरे घर पर आ जाते उसे मारने के लिए, लेकिन मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे जंग जीतनी है, लड़ाई नहीं। और तभी उसके पास रिया कॉल आता है और उसे पूछते है कि तुम कर क्या रहे हो? और उसे बताता है कि मैं 3 दिन से कुछ नहीं कर रहा था। और ये सारी बातें वो उसे भी समझाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि सब लोग हमारी तरह नहीं है, कुछ लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। और उसके बाद उसे एक लाइव स्ट्रीम भेजती है जहाँ पर एक लड़का जोर जोर चिल्लाकर बता रहा था कि मैंने एक नया गेम शुरू किया है, एक डेडली गेम जिसमें सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट था इस बात से कि अगर एक डेडली गेम है तो हम सबको एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए, अटैक करना चाहिए, ट्रैप बिछाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा था। और वो उसे बताता है और वो सबको बताता है कि आज रात 12 बजे मैं इसके कमेंट में अपना एड्रेस, अपना नाम और अपना पता बताऊंगा, तो जो भी मुझे मारना चाहता है या उसे लड़ना चाहता है यहाँ पर आ सकता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हमें मिलना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है बाकी सारे हेल्प बिल्डर्स को जानने के लिए, उनके पाप क्या है और वो लोग कौन है। और ये सब करने के बाद वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं जो कि एक कैफे में थी ताकि विक्रम अपना इन्वेजन हेल एक्टिवेट ना कर सके। हालांकि वो झूठ है लेकिन उस लड़की को लगता है वो सच है। अगले दिन वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मिलने के लिए डिसाइड किया था। विक्रम वहाँ पर पहले से बैठा था और रिया वहाँ पर आती है और सोचती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा शाई है और चालाक भी है। इसने स्पेसिफिकली ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर बहुत सारे लोग हो और जहाँ पर मैं अपनी हेल्थ को एक्टिवेट ना कर सकूं। वो दोनों बैठते और बात करते हैं। रिया उससे पूछती है कि तुमने इस लड़के के बारे में क्या सोचा है जिसने कल स्ट्रीम पर अपना एड्रेस बताया था। और वो कहता है बहुत से लोग हैं जो उसे देखकर प्रोवोक हो जाएंगे और उसके पास जाएंगे उस पर अटैक करने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा ये सब कुछ जानने के लिए कि बाकी हेल्प बिल्डर्स कौन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। और वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो बताता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा हेल्थ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहूंगा तो मैं अपने
इन्वेजन हेल को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तभी विक्रम को एक और विजिटर दिखता है जो कि था डिटेक्टिव। डिटेक्टिव वहाँ पर आ चुका था। डिटेक्टिव उनके पास आता है और वो एक आज बहुत ही अच्छे मूड में था और उन्हें कहता है कि तुम दोनों इतने सुबह सुबह यहाँ पर क्यों मिलने आए हो और फिर यहाँ पर बैठकर बहस कर रहे हो। वो एक चेयर लेता है और उसकी टेबल पर बैठ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी कॉकटेल ट्राई कर सकता हूँ। और कुछ देर के लिए वो दोनों पैनिक कर जाते हैं और वो दोनों को कहता है कि अपनी चाबी को एक्टिवेट करने की सोचना ही मत। लेकिन विक्रम का हाथ अपनी चाबी पर था लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुई थी और डिटेक्टिव उसे कहता है कि यहाँ से हिलना मत और वो उसे अपनी चाबी दिखाता है जो पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है। और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा कौन सा पाप हो सकता है जो हम यहाँ पर बैठे और वो एक्टिवेट हो गई। क्या ऐसा हो सकता है जो अलायंस विक्रम ने बनाई है वो कुछ ही सेकंड बाद टूटने वाली है, या फिर वो डिटेक्टिव उन्हें नर्क में आज ही भेज देगा। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।